नमस्कार। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं गुण संधि। गुण संधि बहुत ही आसान है और इसके सिर्फ 3 नियम हैं। इससे पहले वाली कक्षा में हमने दीर्घ संधि सीखी थी। तो दीर्घ संधि में हमने क्या सीखा था कि अ के बाद जब भी अ आएगा यानी कि अ में अ प्लस होगा तो हम क्या बना देंगे, हम एक बड़ा आ बना देंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विद्या जमा आलय, प्लस से पहले भी अ और प्लस के बाद भी अ, तो हमने क्या बना दिया, विद्यालय। ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि अ के बाद अ ही आए। अगर प्लस से पहले हमारे पास है अ, छोटा अ या बड़ा आ, कोई भी हो सकता है, लेकिन प्लस के बाद हमारे पास अ नहीं है, कोई और स्वर है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम किसी दूसरी संधि का प्रयोग करेंगे। यहीं पर शुरू होता है हमारा गुण संधि का पहला नियम। गुण संधि का पहला नियम क्या बताता है हमें कि प्लस से पहले हमारे पास होगा अ और प्लस के बाद हमारे पास होगी ई। ठीक है। प्लस से पहले अ, कोई भी अ, छोटा अ या बड़ा आ, और प्लस के बाद ई, कोई भी ई, छोटी ई या बड़ी ई। तो जब भी ऐसा होगा अ के बाद ई आएगा तो हम क्या करेंगे, हम अ को भी हटा देंगे और हम ई को भी हटा देंगे और हमारे पास एक नया स्वर आ जाएगा। कौन सा स्वर, ए। क्या आएगा, ए। उदाहरण देखो, गण जमा ईशः, प्लस से पहले गण में कौन सा स्वर है, यहाँ पर हलंत नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर है छोटा अ। ठीक है। और प्लस के बाद ईशः में कौन सी ई है, बड़ी ई। तो प्लस से पहले अ, प्लस के बाद ई, तो हम गुण संधि का पहला नियम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अ भी हटा देंगे और ई भी हटा देंगे। हम लगाएंगे ए, यानी कि ए की मात्रा। और वो ए की मात्रा कहाँ जाएगी, वो ए की मात्रा प्लस से पहले जाएगी। तो गण का हम क्या बना देंगे, गणेशः। गण जमा ईशः क्या बन जाएगा, गणेशः। यहाँ पर प्लस के बाद जो ई थी वो हमने हटा दी। मैंने आपको पहले ही बताया है ना कि अ भी हटाओगे और ई भी हटाओगे और क्या बनाओगे, ए। ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, महा जमा इंद्रः, प्लस से पहले महा में कौन सा स्वर है, अंत में आ की मात्रा। ठीक है, आ आया है। प्लस के बाद क्या है, इंद्र में छोटी ई, आ के बाद ई आई है। हमें ये नहीं देखना कि बड़े आ के बाद बड़ी ई ही आनी चाहिए या छोटे अ के बाद छोटी ई ही आनी चाहिए, ऐसा कुछ हमें नहीं देखना। हमें सिर्फ देखना है कि प्लस से पहले आ और प्लस के बाद ई। तो हम क्या करेंगे, आ और ई को हटाकर क्या बनाएंगे, ए। क्या बनाएंगे, ए। और ए की मात्रा कहाँ लगेगी, प्लस से पहले लगेगी। तो प्लस से पहले तो आ की मात्रा लगी हुई है, उसको आप हटा दोगे और महा की जगह क्या बना दोगे, महे। और प्लस के बाद वाली जो ई है वो हट जाएगी। तो महा जमा इंद्रः क्या बन जाएगा, महेंद्रः। कुछ और उदाहरण देखते हैं। नर जमा ईशः क्या बनेगा, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद ई, हटा दिया और क्या आ गया, ए, बन गया नरेशः। ज्ञान जमा ईशः क्या बनेगा, ज्ञानेशः। उप जमा ईक्षा क्या बनेगा, उपेक्षा। उप में अ था, प्लस से पहले अ और प्लस के बाद बड़ी ई, हमने क्या बना दिया, उप में कौन सी मात्रा लगा दी, ए की मात्रा। क्या बन गया, उपेक्षा। देव जमा इंद्रः, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद ई, क्या बनेगा, देवेंद्रः। ठीक है। तो पहले नियम में आपने क्या ध्यान रखना है कि प्लस से पहले होना चाहिए अ, प्लस के बाद होनी चाहिए ई। आपने अ भी हटा देना है, ई भी हटा देना है और उसकी जगह ए की मात्रा आ जाएगी। कहाँ आएगी, प्लस से पहले वाले शब्द में। ठीक है। और प्लस के बाद वाले स्वर को आप हटा दोगे। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरे नियम में भी प्लस से पहले तो हमारे पास अ ही रहेगा। गुण संधि के तीनों नियमों में हमें ध्यान देना है कि प्लस से पहले हमारे पास अ ही होगा, चाहे छोटा अ या फिर बड़ा आ। तो दूसरे नियम में प्लस से पहले अ और प्लस के बाद क्या होगा, उ, छोटा उ या बड़ा उ, कोई भी हो सकता है। ठीक है। फिर से देखो, प्लस से पहले अ, प्लस के बाद उ। अब हम क्या करेंगे, पहले नियम की तरह ही करेंगे, अ भी हट जाएगा और उ भी हट जाएगा और हमारे पास एक नया स्वर आ जाएगा। कौन सा, ओ। कौन सा स्वर आएगा,
ओ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको ओ बनाना है, औ नहीं बनाना। ऐसे ही पहले वाले नियम में भी आपको ए बनाना था, आई नहीं बनाना था। अगर आपने आई बना दिया तो गलत हो जाएगा। तो दूसरे नियम में जब भी अ के बाद उ आएगा तो आप क्या बना दोगे, उन दोनों को हटाकर ओ बना दोगे। उदाहरण देखते हैं, ग्राम जमा उत्थान। प्लस से पहले हमारे पास कौन सा स्वर है, ग्राम में म के अंदर अ की मात्रा है। प्लस के बाद हमारे पास है उ, तो हम अ को भी हटा देंगे और उ को भी हटा देंगे और हम क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा कहाँ आएगी, प्लस से पहले आएगी और प्लस के बाद वाले उ को हम हटा देंगे। तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा, बताइए, ग्रामोत्थान। क्या बनेगा, ग्रामोत्थान। दूसरा, सूर्य जमा उदय। प्लस से पहले अ, सूर्य में य में कौन सा स्वर है, अ, प्लस के बाद उ, हमने बनाना है ओ, जो कि प्लस से पहले जाएगा। क्या बनेगा, सूर्योदय। प्लस के बाद वाले उ को आपने हटा दिया। इसी तरह से चंद्र जमा उदय, क्या बना, चंद्रोदय। ज्ञान जमा उक्ति, क्या बनेगा, ज्ञानोक्ति। गर्व जमा उन्नत, आप बताइए क्या बनेगा, गर्वोन्नत। अ प्लस से पहले था, प्लस के बाद था उ, हमने क्या बना दिया, ओ, जो कि प्लस से पहले वाले शब्द में आया, तो गर्व का बन गया गर्वो। तो क्या शब्द बना, गर्वोन्नत। ये था दूसरा नियम, ये भी बहुत आसान था। अब आ जाते हैं तीसरे नियम में। तीसरे नियम में भी मैंने आपको बताया है ना कि प्लस से पहले तो क्या आएगा हमारे पास, अ या आ ही होना चाहिए। अब प्लस के बाद क्या होगा, प्लस के बाद हमारे पास होगा री, या तो छोटी री या फिर दीर्घ री, यानी कि बड़ी री। तो हम क्या करेंगे, जब भी प्लस से पहले अ और प्लस के बाद री होगा तो हम अ को भी हटा देंगे और हम री को भी हटा देंगे और उन दोनों की जगह हमारे पास क्या आएगा, अर। क्या आएगा, अर। अ, र और र में हलंत, यानी कि र जो होगा वो आधा होगा। अब इस नियम के उदाहरण आप ध्यान से देखना, क्योंकि ज्यादातर आप लोग इस नियम में गलती करते हो। ठीक है, तो पहला उदाहरण है हमारे पास कर्म जमा ऋषि। कर्म एक ऋषि का नाम है, कर्म जमा ऋषि। प्लस से पहले हमारे पास कौन सा स्वर है, अ, छोटा अ। प्लस के बाद है री, तो हमने क्या करना है, अ और री को हटा देना है और क्या लगाना है, हमें लगाना है अर। ठीक है, तो देखो कर्म में से आपने अ हटा दिया था ना, तो वह तो आधा ही रह गया था, हलंत वाला व। कर्म जमा अर, क्या आएगा, अर। अब प्लस ऋषि में से री हट गया तो क्या बचा, सिर्फ शी। तो इन सभी शब्दों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कौन सा शब्द आएगा, आपके पास आएगा कर्णवर्षी। वो जो आधा रहा था ना, वो शी के ऊपर चला जाएगा, कर्णवर्षी। ठीक है, ऐसे ही देव जमा ऋषि। प्लस से पहले अ, प्लस के बाद री, आपने बना देना है अर। अ और री को हटा के अर, तो क्या करोगे, देव में से अ चला गया, क्या बन गया, हलंत वाला व। देव जमा अर जमा शी, ऋषि का री तो हमने हटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देवर्षि। जोड़िए इन शब्दों को, क्या बना, देव में अर आया, देवर, और आधा र जो है वो शी के ऊपर चला गया, देवर्षि। इसी तरह से महा जमा ऋषि। प्लस से पहले बड़ा आ, प्लस के बाद री, आ और री दोनों को हटा दिया, क्या बनेगा, क्या आएगा, अर। तो मह में हलंत, हलंत क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आ तो हट गया। अब प्लस अर, ऋषि में से री चला गया, क्या बचा, शी। क्या बना, महर्षि। महा जमा ऋषि, महर्षि। तो ये थे गुण संधि के तीनों नियम। तीनों नियम बहुत ही आसान है। आपकी कक्षा में जो भी उदाहरण आपको लिखवाए गए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इस विषय में पूरे अंक ले पाएं। और यदि आपका कोई भी प्रश्न है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली कक्षा में।